गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम फिट एंड फाइन होंगे। और जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आर्यभट्टी जी की दुनिया में। तो हमने हमारी इस दुनिया में आज का जो टॉपिक रखा है वो है स्टैटिक्स, यानी कि हमारी एक्सरसाइज है 15 और जिसका नाम है स्टैटिक्स। और आज हम हमारी स्टैटिक्स पे बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आज हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बुक उठाएंगे और बुक को खोलेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 15 निकालेंगे। तो 15.1 में हम क्वेश्चन देखेंगे। तो उसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो इसमें हमें दो वैल्यूज दी हुई हैं। किस किस की दी हुई हैं आप लोग देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें x दिया हुआ है। x हमारा है 5, 6, 7, 8 एंड 9। ओके, इसके बाद हमको f दिया हुआ है। ठीक है, तो f कितना है हमारे पास? 4, 8, 14, 11 एंड 3। ठीक है, तो हमको इन दोनों का मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए आप लोग जानते ही हैं, या आप लोगों ने अभी तक थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा कि मीन निकालने के लिए हमको छोटी सी प्रोसेस करनी होती है। क्या करना होता है, हमें जो f एंड x दोनों दिया हुआ है तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि f(x) निकालेंगे। तो f(x) निकालेंगे तो सबसे पहले आप लोग देखिए किस तरीके से आएगा। 20 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। ठीक है, 6 इंटू 8 इज इक्वल टू एंड हमने f(x) की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए इसके टोटल की एंड इसके टोटल की, जो कि हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम टोटल करेंगे। सिग्मा f हमारा निकल कर आएगा, वो आएगा 40, और हम सिग्मा f(x) निकालेंगे। सिग्मा f(x) तो वो हमारा निकल कर आएगा 281। ओके, तो अब हमने जब ये निकाल लिए हैं तो इसके बाद हम अपना काम करेंगे। मीन निकालना है हमको। तो मीन निकालने के लिए कोई ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, छोटा सा है। तो मीन हमारी होगी, मीन इज इक्वल टू सिग्मा f(x) अपॉन सिग्मा f। ओके, तो जब हमारे पास सिग्मा f(x) की भी वैल्यू है एंड सिग्मा f की भी वैल्यू है, तो हम दोनों वैल्यूज को लगा लेंगे अपना। तो हमारा हो जाएगा 281 अपॉन 40। जब हम इसका डिवाइड देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.025। ओके, जब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, यानी कि हमारा फाइनल आंसर जो मीन निकल कर आएगा वो आएगा 7.025। आपका क्वेश्चन फिनिश हुआ। अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं एंड जहां पर भी समझ में ना आए आप लोग बता सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 15.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है एंड यहाँ पे फिनिश हुआ है, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड। तो सेकंड को पढ़ते हैं। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने मीन निकाला था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, वैसे ही हम हमारा सेकंड वाले क्वेश्चन में मीन निकालेंगे। हमको x की वैल्यू दी हुई है, f की वैल्यू दी हुई है, तो हमको सबसे पहले f(x) की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सारी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया है वही वाला काम हमको सेकंड वाले में करना है, और हमारा मीन सेकंड वाले का निकल कर आ जाएगा। तो आप लोग सेकंड वाला क्वेश्चन खुद करिए ताकि आपको भी करना आ जाए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा। तो तीसरे क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या करना है। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 20.6। हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में मीन को निकाला था, बट ये हमको मीन पहले ही दे रहे हैं। ठीक है, कितना दिया है? 20.6, यानी कि 20.6 मीन इन्होंने हमें पहले ही दे दिया है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ p, यानी कि p की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोला है। यानी कि हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन नोट कर लिया होगा।
हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करना स्टार्ट करते हैं। तो 3 हमारा हो जाएगा। 3 में सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है हम नोट कर लेते हैं। x की वैल्यू दी हुई है, x हमारी कितनी है 10-15p, 10-15p और है 25-35, 25 और 35। ओके, ये तो हमारी x की वैल्यू हो गई। अब f भी दिया है इन्होंने हमको, तो f हमारा क्या है 3, 10, 25, 3, 10, 25 और इधर दिया 7, 5, 7, 5। ओके, तो ये हो गई हमारी f। अब भाई इन्होंने हमको मीन दे दिया है, हम लोग मीन लिख लेते हैं अपना साइड में। मीन दिया है इन्होंने हमको 20.6। ठीक है, इतना मटेरियल इन्होंने हमको दे दिया है क्वेश्चन में। अब इन्होंने हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो है इनका कि p की वैल्यू बतानी है हमको। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे पहले हम जो करते आ रहे हैं वही करेंगे, f(x) निकालेंगे। तो जब हम f(x) निकालेंगे तो आप लोगों को पता ही है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का। तो यहाँ पे हो जाएगा 30, यहाँ पे 150, 25p और ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब p की वैल्यू निकालनी है तो सेम प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम f(x) निकालेंगे। तो f(x) आप लोग देख सकते हैं कि इस पूरे को टोटल करेंगे, सॉरी तो यहाँ पे हम सिग्मा f निकालेंगे। तो सिग्मा f हमारा निकल कर आएगा, यहाँ पे हम टोटल करेंगे तो 50 आ जाएगा। एंड अब हम यहाँ से सिग्मा f(x) निकालेंगे। तो जब हम सिग्मा f(x) निकालेंगे, इसके पूरे का टोटल करेंगे तो ये वाला तो अकेला ही रहेगा क्योंकि इसके साथ p है और ये सारे जुड़ जाएंगे। तो जब ये सारे जुड़ेंगे तो हो जाएगा 25p को तो हम एज इट इज रख देंगे और बाद बाकी जिनके साथ p नहीं है उनको अलग जोड़ लेंगे। तो हमारा हो जाएगा 530। ओके, अब हम क्या करेंगे कि मीन निकालेंगे। तो मीन इज इक्वल टू हमारे पास होता है सिग्मा f(x) अपॉन सिग्मा f। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे है, अगर हम इसको लेके चलते हैं तो आप लोग देखिए मीन हमको दिया हुआ है 20.6। ओके, हमने रख दिया है। अब यहाँ पे सिग्मा f(x) की वैल्यू हमको पता है ये वाली है, तो हम लिख देंगे 25p प्लस 530 बट्टा सिग्मा f की वैल्यू 50 है, 50 रख देंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे कि जो 50 अपॉन में है उधर इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसका। तो आप लोग देखिए यहां से हमें हटा देते हैं, जरूरत नहीं है इसकी हमको। यहाँ पे हम 50 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 20.6 इंटू 50 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 25p प्लस 530। ओके, अब हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 20.6 में 50 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1030। ओके, एंड ये वाला हम इधर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा एंड p को हम सेपरेट कर लेंगे अभी। ठीक है, अब जब हम 1030 में से 530 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा 500 आएगा निकल कर एंड इसके बाद 25p हो जाएगा। अब हम 25 का डिवाइड देंगे क्योंकि हम p की वैल्यू निकालनी है तो सेपरेट करना पड़ेगा हमको p को। तो हम p को सेपरेट करते हैं तो यहाँ 25 का डिवाइड हो जाएगा एंड p सेपरेट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम 25 का डिवाइड करेंगे 500 में, 25 बन जाए 25 टू जा 50 यानी कि 20 इज इक्वल टू p, यानी कि p इज इक्वल टू हमारा आया 20। जो हमसे पूछा गया था वो हमने फाइनली बता दिया है। आप लोग नोट कर सकते हैं इसको एंड जहाँ पे भी समझ में ना आए वहां पे आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कीजिए जल्दी से जल्दी। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको होमवर्क में मिलने वाले हैं क्वेश्चंस। 4th क्वेश्चन देखेंगे हम।
तो उसमें लिखा हुआ है इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 15 फाइंड पी, यानी कि इसमें भी हमें मीन दे दिया है और पी की वैल्यू निकालनी है। इट्स वेरी इजी, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। एंड इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। तो 5 में हम फिर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 16.6, यानी कि इसमें भी हमें मीन दे दिया है और पी की वैल्यू हमको पूछी गई है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने तीसरा कराया है वैसे ही आपका 5th क्वेश्चन भी होगा। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ पी फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 12.58। ओके, इसमें हमें मीन की वैल्यू दे दी गई है एंड मिसिंग पॉइंट जो हमारा पी है उसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 6 वाला क्वेश्चन भी आप करेंगे। एंड 7 क्वेश्चन है तो हम उसको भी देख लेते हैं एक बार। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी पी फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 7.68। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी हमें पी की वैल्यू निकालनी है एंड मीन हमको दे दिया है। तो जिस तरीके से मैंने आपको ये 3rd क्वेश्चन कराया है उसी तरीके से आपके 7 तक करने होंगे, यानी कि 7 तक क्वेश्चन सेम पैटर्न पर है। तो 7 तक क्वेश्चन आपको खुद करने होंगे क्योंकि सेम पैटर्न है, तो बिल्कुल भी टाइम लगने वाला नहीं है, बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, तो आप लोग रेडी रहिए और इनको सॉल्व करते रहिए। एंड मैं बार बार आपसे बोलती हूँ जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड मैं आपका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। आंसर सॉल्यूशंस जो भी है, जिस मतलब आपको जिस तरीके से समझना है या समझाना है मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आप लोग एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से, नज़र भर के, और समझ लीजिए। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो है 8th। तो 8th वाला क्वेश्चन ठीक है, आप लोग रीड कीजिए, तब तक हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं, इसको साफ सफाई कर देते हैं। 8th वाले क्वेश्चन को रीड कीजिए एंड उसमें समझिए कि क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है एंड हमसे क्या पूछ रहा है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से कंफ्यूजिंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं। 8 क्वेश्चन हम लोग को करना है अब। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिवन द नंबर ऑफ बॉयज ऑफ अ पर्टिकुलर एज इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, ठीक है। कैलकुलेट द मीन एज ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको मीन एज निकालनी है, बहुत ही इजी है। देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको दिया है इसमें एज इन ईयर्स, एज इन ईयर्स, ओके। अब इसको तो हम x मान लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी है 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि 15, 16, 17, 18, 19, 20, ओके। अब इसके बाद हमको जो सेकंड दिया है, क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। तो इसमें हमको लेट करना है f, यानी कि हम एज वाले जो हमको दिए हुए हैं उनको x लेट कर लेंगे और जो स्टूडेंट्स के नंबर दिए हुए हैं हम उनको f लेट कर लेंगे। और इसमें हमारे पॉइंट्स हैं 3, 8, 10, 10, 5 एंड 4, ठीक है। तो अब इन्होंने हमसे जो पूछा है वो ये पूछा है कि हमको मीन निकालना है सॉरी। तो इन्होंने हमसे मीन पूछा है, तो सबसे पहले हम मीन निकालना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग देखिए, यहां से हमारा मीन निकलेगा, मतलब हम fx निकालेंगे। मीन निकालने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो fx निकालेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 128 एंड यहाँ पे हो जाएगा 170
और यहाँ पे हो जाएगा 180, 95 एंड 24 80। ओके, हमने एफ एक्स निकाल लिया। अब हमको मीन एज निकालनी है, ठीक है। तो मीन एज का हमारा फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू, हमारे पास हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। तो यानी कि हमको सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू चाहिए, मतलब इसका टोटल चाहिए पूरा एंड इसका टोटल चाहिए। तो इसका टोटल हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 एंड इसका हम टोटल करेंगे तो इसका हमारे पास टोटल आना चाहिए ठीक है, कुछ इतना। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं तो ये दोनों वैल्यूज उठा के हम हमारे फॉर्मूला में फिट कर देंगे। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 698 अपॉन 40। जब हमारा इतना हो जाएगा तो सिंपल सी बात है कि हमको दिख रहा है कि 698 में हमको 40 का डिवाइड करना है। तो हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास निकल कर कुछ आएगा 17.45। यानी कि हमारी जो मीन एज है वो होगी मीन एज इक्वल्स टू 17.45 यानी 45 एज ईयर। ओके, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं और समझकर नोट करिएगा। जहां पर ना समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 9। तो ठीक है, सबसे पहले हम 9 क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन कितना टफ है एंड कितना इजी है। ओके, तो सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स ऑफ 4 स्कूल्स अपीयर इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट, तो डाटा वर एज फॉलोज। ठीक है, तो इसमें 4 स्कूल्स दिए हुए हैं, उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं 60, 48, नॉट अवेलेबल 40 एंड एवरेज स्कोर दिया हुआ है 75, 80, 55, 50। और इस पे लिखा हुआ है लास्ट में इफ द एवरेज स्कोर ऑफ द कैंडिडेट ऑफ ऑल द 4 स्कूल इज 66, फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल थर्ड। यानी कि हमको जो तीसरे स्कूल की नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है जहां पे, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो कोई बड़ी समस्या नहीं है यहाँ पे आप मीन की जगह आपको जो वैल्यू दी हुई है वो है यहाँ पे 66। यानी कि ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो जो मैंने तीसरा क्वेश्चन कराया है सेम उसके जैसा है, उसमें कुछ भी बदला नहीं है। जहां पर नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है अगर हम वहां पे P लिख लेते हैं या Q लिख लेते हैं या कुछ भी XYZ मान लेते हैं तो हमारा जो 9 वाला क्वेश्चन है वो सेम टू सेम 3 क्वेश्चन की तरह बन जाएगा। एंड यहाँ पे मीन की जो वैल्यू है वो फिर से सुन लीजिए 66 है। एंड मैं आपको इसलिए इतना डीपली बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम आपके लिए छोड़ देते हैं। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, तो हम उसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। आप लोग रीड करना स्टार्ट कीजिए एंड मैं यहाँ पे थोड़ा काम कर लूँ। क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट कर लीजिए एंड उसको समझना भी जरूरी है, तो आप लोग समझते भी जाइए साथ ही साथ। एंड क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग लिखेंगे, आई होप आप लोगों ने रीड कर लिया हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमको लिखा हुआ है नंबर ऑफ हेड्स पर टोस्ट। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे x मान लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि नंबर ऑफ हेड्स पर टॉस। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ टॉसेस दिया हुआ है, नंबर ऑफ टॉसेस। ओके, तो इसको हम f मान लेते हैं
और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जो हमको बाकी के नंबर्स दिए हुए हैं 38, 144, 342, 287 एंड 164 एंड 25। ओके, एंड इसका हमको टोटल भी दे दिया गया है। इसका टोटल है हमारे पास 1000। ठीक है, तो अब इसमें हमें निकालना क्या है, आप लोग देख ही चुके होंगे। इसमें हमें निकालना है मीन निकालना है, तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। सबसे पहले हम करते आए हैं शुरुआत से वही काम करेंगे। हम f इंटू एक्स निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम f x निकालेंगे, तो f x हमारा जो भी निकल कर आएगा हम निकालना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 0, यहाँ पे 144 एंड 2 2 4 8 6 एंड इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 यानी कि एंड ये हुआ हमारा कुछ इतना, यानी कि एफ एक्स हमारा निकल कर आया इतना। अब हम क्या करेंगे कि सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, क्योंकि मीन के लिए तो हमको इसकी भी जरूरत होती है। तो सिग्मा एफ एक्स हमारा निकलेगा, वो हम निकालते हैं 7। हमारा जो एफ एक्स का टोटल निकल कर आया है वो निकल कर आया है 2470। ओके, तो अब हमको मीन निकालना है। तो मीन निकालने की लास्ट प्रोसेस जो होती है हमारे पास वो है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ओके, तो सिग्मा एफ एक्स हमारे पास है 2470। ओके, एंड अपॉन में हमारे पास है 1000। ठीक है, तो अब हमें 2470 में 1000 का भाग देना है। कितना बड़ा है ना, बिल्कुल भी नहीं। यहां से हम देखते हैं 1 2 3, यानी कि 3 0 हमारे पास नीचे हैं, तो हम यहां से चलेंगे। पॉइंट हमारा यहाँ पे है, तो 1 2 3, यानी कि हमारा पॉइंट खिसक कर यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हम इसको लिख लेंगे 2470 की जगह अब हम लिख देंगे यहाँ पे 2.470, यानी कि हमारा जो मीन निकल कर आया वो हमारा मीन निकल कर आया इतना। ठीक है, फाइनल आंसर हमारा हुआ कंप्लीट। अब आप लोग कर सकते हैं इसे नोट, एंड जहां पे भी प्रॉब्लम हो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसे नोट कीजिए ताकि हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग सबसे पहले रीड करेंगे। तो रीड करते हैं, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, इसमें हमको मीन दे दिया है 14 है एंड के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि हम इस तरीके के क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। तो सेम ये थर्ड वाले क्वेश्चन की तरह होगा, वहां हमने पी की वैल्यू फाइंड की थी एंड यहाँ हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एंड 12 भी सेम है, इसमें भी हमें मीन दे दिया है और के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एंड 13 ये भी 12 का जुड़वा भाई है, इसमें भी हमें मीन दे दिया गया है और वैल्यू पी की फाइंड करनी है। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, चाहे के की वैल्यू हो या पी की वैल्यू हो या एक्स वाई जेड किसी की भी वैल्यू हो, हम लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और उस वैल्यू को हम लोग बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको तीसरा क्वेश्चन कराया है, सेम टू सेम उसी तरह से हमें ये करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, जो कि लेवल 2 का है। तो हम उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले उसको पढ़ लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 20। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 14 को लिखेंगे। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 14 डाल दिया है। अब इसमें हमें क्या क्या दिया है हम वो भी देख लेते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है x की वैल्यू, यानी कि x हमारे पास है
और कितनी कितनी दी है 15 17 19, 15 17 19, 20 प्लस p और 23। ओके, अब इसके बाद हमको दिया है इन्होंने f, तो f में हमें कितना दिया है इन्होंने ये भी देख लेते हैं हम, 2 3 4 5p और इधर दिया है 6। ओके, अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है हम वो भी देख लेते हैं एक बार। इन्होंने p की वैल्यू पूछी है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी हम लोग को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी एफ एक्स निकालेंगे। जब हम एफ एक्स निकालेंगे तो आप लोग जानते हैं कि ये सारे आपस में मल्टीप्लाई होके एक नई डिजिट बनाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हम 5p का इतने में पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ठीक है। हमने हमारी एफ एक्स की वैल्यू निकाल ली है। अब हम मीन निकालेंगे यानी कि सिग्मा एफ निकालेंगे और सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, क्योंकि हमको मीन निकालकर ही पी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो सिग्मा एफ निकालेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 5p प्लस 15। ओके, ये तो हमारा सिग्मा एफ की वैल्यू आ गई। अब हम सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आप लोग देखिए यहाँ पे 100p प्लस 5p स्क्वायर ऑलरेडी है, एंड प्लस में हमारे ये तीन जो 4 डिजिट बचे हुए हैं उनका प्लस करेंगे तो उनका आ जाएगा 295। ओके, अब हम अपना मीन वाला जो नियम है, जो हमारा रूल है उसको करेंगे। तो मीन इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ओके, तो जब सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमको पता है तो हम लोग लगा लेंगे 100p प्लस 5p स्क्वायर प्लस 295 अपॉन में हमको वैल्यू पता है तो हम वो वैल्यूज का यूज करेंगे। तो हमारे पास है 5p प्लस 15। अब जबकि हम एक बार क्वेश्चन दोबारा रीड करेंगे तो हमको पता चलेगा कि इसमें जो हमारा मीन है वो भी हमको दिया हुआ है 20, यानी कि इसकी जगह पे हम इधर 20 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये जो डिवाइड वाला पार्ट है इधर मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे। तो आप लोग देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे 100p as it as and 5p square also as it as and 295 also as it as। ओके, इसके बाद हम लोग लिख लेंगे, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 20 का इस वाले पार्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा 100p प्लस इतना। ठीक है, अब जब हम LHS और RHS में देखेंगे तो हमारी LHS में 100p अवेलेबल है एंड RHS में भी 100p अवेलेबल है और दोनों के साइन भी सेम है। तो हम वेट किस चीज का कर रहे हैं, हम दोनों को हटा देते हैं, आपस में लड़के इनको लड़ा के काट देते हैं और भेज देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब जब हमारे 100p दोनों ही आपस में लड़के हट चुके हैं तो हमारे पास फाइनली जो बचा है वो बचा है 5p स्क्वायर और यहाँ पे हम प्लस 295 एंड माइनस ये वाला दल ले आएंगे तो 300 इज इक्वल टू हमारे पास 0। ठीक है, अब जब हमारे पास इतना बचा हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी थोड़ी सी कैलकुलेशन बाकी है, तब जाके कहीं p की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हम 5p स्क्वायर एज इट एज रखेंगे और प्लस तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि 295 छोटा है एंड 300 बड़ा है, तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब हमको हमारी इक्वेशन बड़ी ही सिंपल सी नजर आ रही है क्योंकि हम इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं बड़ी आराम से। यहाँ रह जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा, तो आप लोग जानते हैं कि 0 में किसी का डिवाइड दो या मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही हो जाता है। तो इसलिए हम 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई हम 0 में करेंगे तो हमारे पास लौट कर 0 ही आएगा। अब जब हमारे पास लौट कर 0 आ गया है तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला बना, ये जो फॉर्मूला बना वो हमारा बना, अगर हम 1 का स्क्वायर करें या क्यूब करें तो वैल्यू तो 1 ही आनी है।
तो हम अगर यहाँ पे भी स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा एक फॉर्मूला बनता है जो कि हमें जल्दी से याद आ गया कि हमारा एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब है a प्लस बी एंड a माइनस बी, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं p माइनस वन एंड p प्लस वन। ओके, जब हमारी ये कंडीशन बनी तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें दो जगह p आया है, यानी कि p की दो वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिवली आएगी एंड एक नेगेटिवली। तो ठीक है, तो हम p इज इक्वल टू निकालेंगे तो हमारे पास आएगा वन एंड माइनस वन। ओके, जब हमारे पास p की वैल्यू वन एंड माइनस वन आ गई है तो फाइनली हमारा आंसर यहीं खत्म हो जाता है। बट अगर आप इस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हो और आपको सेम टू सेम अपनी आंसर सीट का आंसर चाहिए तो हम p इज इक्वल टू माइनस वन को रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी पार्ट की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसीलिए हम p इज इक्वल टू माइनस वन को रिजेक्ट कर सकते हैं और p इज इक्वल टू वन। दैट्स द फाइनल आंसर। ठीक है, जो कि आपकी बुक में भी बिल्कुल सेम टू सेम लिखा हुआ है। तो आप लोग इसे बड़ी ही आसानी से देखिए, कितना छोटा सा क्वेश्चन था एंड कितना इजी है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी। एंड अब हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है एंड वो भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो उसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है एंड क्या बोल रहा है। ओके, तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इसे पहले पढ़ते हैं। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट इज नोन दैट द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 50। ठीक है, तो इसमें हमको फ्रीक्वेंसी जितनी भी दी हुई हैं उनमें से हमको दो फ्रीक्वेंसी नहीं दी हैं, जो कि है f1 और f2। तो कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इसमें हमें मीन भी दे दिया है, मीन भी दे दिया है 50। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है पर आप लोगों को बहुत ही आसानी से आ जाएगा। जिस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, यहाँ पे हमारे पास p था तो हमने इधर भी p लेके आया, मतलब जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, हमें अभी तक एक पार्ट यानी कि p के जैसे वर्ड्स हमारे क्वेश्चंस में आते थे और उनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ती थी। ठीक है, अब इसमें हमें दो वर्ड्स दिए हैं f1 एंड f2, इन दोनों की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगने पर ज़रूर आ जाएगा एंड आई होप आप लोग वो दिमाग ज़रूर खर्च करेंगे और इस क्वेश्चन को निकालेंगे और आंसर बिल्कुल सेम लेकर, मतलब सेटिस्फाइड आंसर लाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और इसी के साथ हुई हमारी एक्सरसाइज फिनिश। और जब हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है तो आप लोग जानते हैं कि हम लोगों को करना क्या है। हम लोगों को सबसे पहले अपनी इस एक्सरसाइज के ख़त्म होने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 पे जाना है एंड वहाँ से हम लोग रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे, ताकि हमने जितना भी पढ़ा है एंड जो भी पढ़ा है, जो भी सीखा है, वो हमारे दिमाग में थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो आप लोग समझिए, और कहीं भी कुछ भी थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाता है या कुछ भी मिसअंडरस्टैंड हो जाता है तो आप लोग वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं एंड फिर भी समझ में कहीं भी कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है बाय मिस्टेक तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज कमेंट के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं। तो आज की कार्यवाही हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड स्टडी करते रहिए। नाउ बाय।